आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं कि आपके जो है एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन लिखा है माई मदर डेज मी डेली, तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन में से आपके दे रखा है स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड्स। तो आपको इसमें क्या करना है, ये फुलफिल करना है, यानी माई मदर डेज मी डेली। अब इसमें क्या आएगा, स्कॉल्डिंग आएगा, स्कॉल्ड आएगा, स्कॉल्डेड या स्कॉल्ड्स, यानी मेरी मदर मुझे क्या करती है, डांटती है। ठीक है, अब एक बात देखिए, स्कॉल्डिंग, अगर मैं इसके अंदर स्कॉल्डिंग फील करूँ, जैसे माई मदर स्कॉल्डिंग मी डेली, स्कॉल्डिंग मी, यानी स्कॉल्डिंग जो आपका फर्स्ट वाला जो दिखाता है वो किस चीज़ को दिखाएगा, ये कंटिन्यूस को दिखा रहा है, क्योंकि इसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्मस में क्या लगा हुआ है आपका, आईएनजी लगा हुआ है। स्कॉल्डिंग ये किसको दिखा रहा है, कंटिन्यूस को दिखा रहा है, कंटिन्यूस को दिखा रहा है। और कंटिन्यूस का मतलब उसकी मम्मी डांटती ही चली जा रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर मेरी मदर है कि मेरी मदर या तुम्हारी मदर डांटती ही चली जाएगी, तो डांटती तो नहीं रहेगी, तो इसका मतलब वो कभी रुकेगी भी, और वैसे भी वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो डांटते चले जाए किसी के पेरेंट्स, तो इसका मतलब ये तो आपका नहीं होगा। बी, अगर बी का देखूँ, चलो इन दोनों के एक साथ देखते हैं। सी का देखो, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड अगर मैं सी वाले को लेकर के चलूँ तो इसके अंदर सेकंड फॉर्म लगा रखे स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, तो क्या हुआ, मतलब स्कॉल्डेड मतलब होता है पास्ट वाला, पास्ट में, यानी उसने डाटा, मेरी मदर ने जो है मुझे डाटा था या डाटा, तो लेकिन अब उसमें डेली लगा रखा है, तो डेली की वजह से मतलब वो रोज़ उस काम को कर रही है, तो इसलिए हम पास्ट में हम इसको नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब स्कॉल्डेड भी इसके अंदर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वो एक बार डांट करके नहीं रुकी, वो डेली उनको क्या कर रही है, डांट रही है। अब इसमें देखिए स्कॉल्ड और स्कॉल्ड्स, दो ऑप्शन हमारे पास बचे। देखिए इसमें क्या है, एक तो बचा आपका बी ऑप्शंस और एक बचा डी। अब इसमें क्या है, ये प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट के अंदर हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। क्या चीज़, दो चीज़ें देखनी पड़ती है, प्रेजेंट के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, उसकी हमें पहचान करनी पड़ती है, किससे, एस से, ई एस से या एस से। अब इसमें ई एस या एस किस तरीके से पता लगाएंगे, अगर हमारा कोई भी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, प्लूरल के साथ में हमेशा क्या लगता है, हमारा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी तो उसके साथ में या तो हमारा लगेगा एस या लगेगा ई एस, दो चीज़ें हमें लगेगी उसके अंदर मिलेंगी। अब दो चीज़ें भी इसमें आप ये कन्फ्यूज़न करोगे कि इसके अंदर ये कैसे लगा मिलेगा, इसमें देखा प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है हमारा, तो प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है क्या सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट कैसा हमारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मदर एक ही तो है ना, प्लूरल तो है नहीं, एक से ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए हमारा क्या इसमें सिंगुलर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता जैसे माई ब्रदर्स, यानी मेरे जो भाई हैं वो मुझे डेली डांटते रहते हैं, तो तब हमारा क्या आता है, यहाँ पर स्कॉल्ड आ जाता। ठीक है, तब हम ले सकते थे, अगर यहाँ पर क्या होता, प्लूरल होता, भाई होते, लेकिन हमारा क्या है, सिंगुलर दे रखा है, इसके अंदर सिंगुलर में एस या ई एस लगा होना चाहिए था। अब एस या ई एस, एस किसके साथ में लगा हुआ, खाली स्कॉल्ड्स, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा स्कॉल्ड्स। क्या हो जाएगा हमारा, स्कॉल्ड्स, माई मदर स्कॉल्ड्स मी डेली। अब आपको एक कन्फ्यूजन और हो रही होगी, चलिए इसको भी देखते हुए चलते हैं कि एस किसके साथ लगेगा और ए एस किसके साथ में लगेगा। इसका एक सिंपल सा वो है कि जिसके पीछे जैसे होता है आपका मैंगो, लास्ट में क्या आपका ओ, जहाँ भी आपको लास्ट में ओ दिखेगा तो उसके साथ में लगता है ई एस, मैंगोज। लेकिन अगर जैसे अब है हमारा प्ले, तो प्ले के साथ में वाई है, तो इसका क्या बन जाएगा, खाली एस लग के प्लेस, तो इसमें ओ को देखा जाता है हमारा, अगर ओ होगा तो उसके साथ में क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो इस तरीके से सिंगुलर में भी हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तब जा करके हम इन चीज़ों को जो है कंडीशंस को देख सकते हैं। तो एक एक करके अगर आप टर्मिनेट करते चले जाओगे ऑप्शंस को, तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है कि टर्मिनेट करते चले जाओ, और जो आपका मेन आंसर बचेगा उसको ही आपका आंसर सटीक जाने के कम से कम 98% चांस आपके हो जाते हैं। तो इसलिए माई मदर स्कॉल्ड्स मी डेली, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा।